अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सोबिया। आज मैं आप सबके साथ स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के बारे में डिस्कस करूंगी। मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने स्ट्रोक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उस लेक्चर को टाइम हो गया तो सोचा कि नया लेक्चर अपलोड कर दूं स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के बारे में। इस लेक्चर से आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने स्ट्रोक पेशेंट को घर पे एक्सरसाइज करवा सकते हैं। फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम का फर्स्ट गोल, प्राइमरी गोल ये होता है कि पेशेंट की मूवमेंट, बैलेंस, स्ट्रेंथ को रिगेन किया जा सके, मोटर फंक्शन को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की एबिलिटी है वो इन्हांस हो सके। पेशेंट की स्पेसिफिक नीड को मद्देनज़र रखते हुए, सीवियरिटी ऑफ स्ट्रोक को देखते हुए और कौन सा बॉडी पार्ट्स अफेक्ट हुआ है उसको देखते हुए, ये सब चीज़ों को देखते हुए फिर एक्सरसाइज प्रोग्राम स्पेसिफिक डिज़ाइन किया जाता है पेशेंट की नीड्स के मुताबिक। पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट की जॉइंट मूवमेंट को इम्प्रूव किया जा सके और मेंटेन किया जा सके, स्टिफनेस रिड्यूस हो, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट हो सकें। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट की हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। पैसिव रोम एक्सरसाइज में पेशेंट या कोई भी केयर गिवर जो पेशेंट के साथ होता है वो पेशेंट के अफेक्टेड लिम्ब को मूव करता है विदाउट पेशेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन। इससे पेशेंट के जो जॉइंट है उसको मेंटेन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के अंदर हेल्प मिलती है। थेरेपिस्ट जो होता है वो जेंटली पेशेंट के आर्म या लेग को फुल रेंज ऑफ मोशन में सेवरल टाइम्स दिन में मूव करता है। एक्टिव असिस्टेड रोम एक्सरसाइज, एक्टिव असिस्टेड रोम एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है और थोड़ा सा थेरेपिस्ट या केयर गिवर उसकी मदद कर रहा होता है, या पेशेंट अपने अनअफेक्टेड लिम्ब के हेल्प लेते हुए अफेक्टेड लिम्ब को मूव करता है उसकी थ्रू आउट इस रेंज ऑफ मोशन। इसके अंदर पेशेंट जो होता है वो अपने अनअफेक्टेड आर्म को भी यूज़ करता है अपने अफेक्टेड आर्म को उठाने के लिए। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, एक्टिव रोम के अंदर पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपने लिम्ब को मूव करता है जितना वो कर सकता है ताकि उसकी जॉइंट मोबिलिटी इंप्रूव हो सके। जैसे कि पेशेंट अपने आर्म हाथ को अपने सामने लिफ्ट करता है, एल्बो बेंड करता है, लेग स्ट्रेट करता है विदाउट असिस्टेंट, ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ को रिगेन किया जा सके और ओवरऑल फिजिकल इंड्योरेंस इंप्रूव की जा सके। इसके अंदर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं बिना ही पेशेंट के अफेक्टेड जॉइंट को मूव किए बिना ही। जैसे कि पेशेंट का हाथ को दीवार पे रखवाएंगे और कहेंगे कि वो वॉल को प्रेस करे। इससे क्या होगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन तो जनरेट होगी लेकिन जॉइंट की मूवमेंट नहीं होगी। रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करवाएंगे। पेशेंट को जो है लाइट वेट देखकर या रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करवा के या मशीन का यूज़ करवा के जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है ताकि मसल स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड हो सके। इसके अंदर पेशेंट के रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ करवाएंगे ताकि पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके, जैसे कि बाइसेप कर्ल या लेग एक्सटेंशन वगैरह। शुरू में तो लाइट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, फिर वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। इन स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस के अंदर हमारा फोकस ये होता है कि स्पेसिफिक टास्क पे फोकस किया जा सके, जैसे कि ग्रिपिंग, रीचिंग और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट वगैरह पे। उसके अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि वो खुद खड़ा होकर अब सीटेड पोजीशन से कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब्स करके उठाए, जैसे कि बॉल को या टॉवल वगैरह को। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस का पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और पेशेंट के फॉल को प्रिवेंट किया जा सके। इन एक्सरसाइज से जो होता है वो ब्रेन रिट्रेन होता है और उसकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इम्प्रूव होने में हेल्प मिलती है। सिटिंग बैलेंस एक्सरसाइज करवाते हैं। सिटिंग बैलेंस एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट को प्रैक्टिस करवाते हैं कि विदाउट सपोर्ट पेशेंट को किस तरह बैठना है और बैलेंस को मेंटेन करना है। पेशेंट को बेड के किनारे या चेयर के किनारे जो है वो बिठाते हैं और उसका अपराइट पोस्चर को मेंटेन करवाते हैं विदाउट फॉलिंग। स्टैंडिंग बैलेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे। स्टैंडिंग बैलेंस एक्सरसाइजेस के अंदर हम पेशेंट को स्टैंड करवाएंगे। शुरू में सपोर्ट के साथ स्टैंड करवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को अनसपोर्टेड स्टैंडिंग की तरफ ले जाते हैं। शुरू में पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने पाँव को मिलाकर खड़ा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को सिंगल लिम्ब स्टैंडिंग की तरफ ले आते हैं अगर पॉसिबल हो तो। वेट शिफ्टिंग, वेट शिफ्टिंग के अंदर पेशेंट को वेट शिफ्ट करवाना सिखाएंगे कि किस तरह से उसको एक लेग से दूसरी लेग पे अपने वेट को शिफ्ट करना है बैलेंस को इम्प्रूव करते हुए, ताकि पेशेंट का बैलेंस और प्रोप्रायोसेप्शन दोनों इम्प्रूव हों। पेशेंट को वेट शिफ्ट करना सिखाएंगे साइड टू साइड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टैंडिंग के दौरान ही। गेट ट्रेनिंग,
गेट ट्रेनिंग जैसे वॉकिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे पेशेंट को। इसका पर्पज़ ये होता है कि स्ट्रोक पेशेंट जो है वो रीलर्न कर ले अपना वॉकिंग प्रॉपरली, ताकि उसकी कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ और लेग इंड्योरेंस इंप्रूव हो सके। पेशेंट को पैरेलल बार वॉकिंग करवाते हैं। पैरेलल बार के अंदर पैरेलली बार फिक्स्ड हुए होते हैं, उसके अंदर जो है उसके दरमियान में पेशेंट को बार को पकड़वा के जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर वॉक करवाएंगे। जैसे जैसे पेशेंट प्रोग्रेस करता जाएगा उसके बाद पेशेंट को जो है वो विदाउट सपोर्ट पैरेलल बार वॉकिंग करवाएंगे। ट्रेडमिल ट्रेनिंग के अंदर पेशेंट के जो है वो गेट पैटर्न को इम्प्रूव करने में जो है हेल्प मिलती है और स्पीड और एंड्योरेंस भी इन्हांस होती है। ट्रेडमिल पे शुरू में पेशेंट को स्लो स्पीड पे वॉक करवाते हैं, उसके बाद प्रॉपर गेट मैकेनिक्स पे फोकस करते हुए जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूव होता जाता है स्पीड को चेंज करते जाते हैं। स्टेप प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट की एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं कि वो नेविगेट स्टेप की एबिलिटी पेशेंट की इम्प्रूव करती हैं। इसके अंदर पेशेंट को स्टेपिंग अप और डाउन करवाते हैं किसी स्मॉल प्लेटफॉर्म पे या स्टेप पर। फिर जैसे जैसे पेशेंट जो है वो इम्प्रूव होता जाता है तो उसके ऊपर बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को सीढ़ियाँ भी चढ़वाते हैं। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन का पर्पज़ ये होता है कि पेशेंट के ब्रेन और मसल्स जो है वो रीलर्न कर सकें कि किस तरह से एक साथ काम करना है। इससे पेशेंट का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और प्रोप्रायोसेप्शन इम्प्रूव होता है। इसके अंदर पेशेंट को पीएनएफ परफॉर्म करवाएंगे, इसे प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन कहते हैं। इस टेक्निक के अंदर पेशेंट की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाते हैं लिम्ब की प्रोप्रायोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हुए। थेरेपी जो होता है वो पेशेंट को गाइड करता है किस तरह से डायगोनल पैटर्न्स में मूवमेंट परफॉर्म करनी है। मिरर थेरेपी परफॉर्म करवाते हैं। मिरर थेरेपी के अंदर पेशेंट को जो है मिरर के सामने बिठाकर अफेक्टेड लिम्ब को मूव करवाते हैं। जिससे पेशेंट को लगता है कि मेरा अफेक्टेड लिम्ब बिल्कुल ठीक है। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि उसका पेशेंट का अफेक्टेड लिम्ब ठीक है और उसे हौसला मिलता है उसे वर्क करने में, उठाने में, तो उससे उसमें एनर्जी आती है। कुछ एक्सरसाइजेज आज मैंने आपके साथ डिस्कस की, बाकी एक्सरसाइजेज मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी। जब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उस पर लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और मेरे इस लेक्चर को शेयर करें। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।